Good morning. My name is Dr. Sanjay Gupta and I am working as a chief cardiac surgeon in Amritara Maya Hospital, Karnal. And with the great support of Dr. Amit Gupta and unit head of my hospital, Minu Malhotra, with their support, we have done till now 17 cases of bypass surgery, valvular surgery, and in one more case of that ASD closure. That is we call in Hindi like Dil Mein Chhed Hona. And we have done all these 17 cases with a successful result, and all the patients are very well being now and now present here also. And with the support of my staff and with the support of management, we are caring the patient with the most great effort, and all patients have now in a very well being condition. Now I ask my Madam Unit Head Madam to speak to you. Good afternoon everyone, and thanks my dear friends of media and the patients. Thank you so much for coming here. आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ की जनता तक पहुँच पाते हैं, उन्हें अफोर्डेबल रेट्स में अच्छे से अच्छा इलाज दे पाते हैं. मैं थैंक यू करना चाहूंगी डॉक्टर संतोष गुप्ता का, who is a CTVS surgeon, and we are blessed to have a gem like he's a star. अभी तक इन मंथ ऑफ 2 महीने में उन्होंने 17 सक्सेसफुल सर्जरीज की हैं विदाउट जीरो मॉर्टेलिटी. सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस. एंड मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को ये बोलना चाहूंगी कि आपको दिल्ली चंडीगढ़ जाने की कोई जरूरत नहीं है. हमारे यहाँ पे स्टार डॉक्टर है, आप यहाँ पे रह के कोई भी आपकी दिल से जुड़ी समस्या है उसका इलाज करवाएं और अच्छे के अफोर्डेबल रेट्स में घर जाए, हेल्दी रहिए. साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर शामिद गुप्ता का. हमारे आईसीयू कंप्लीट, अगर आपको पता हो, 33 बेडेड हमेशा 100% रहते हैं ओनली बिकॉज ऑफ हिम. बिकॉज वी बिलीव इन केयर, the best care, best nursing, and ICU we have you are in safe hands 24/7. We have a coverage of all intensivists, and that credit goes only and only to Dr. Our medical director, Dr. Shamit Gupta. So thank you so much, and stay healthy. And this डॉक्टर संतोष ने, मिसेस मीनू ने ऑलरेडी सब कुछ बोल ही दिया है. The only thing is कि अमृतधारा माय हॉस्पिटल tries to give the best care to all the patients who are coming over here. जैसा पहले भी हमने आपको कहा था कि हमने मोस्टली सारी स्पेशलिटीज यहाँ ऐड की हैं ताकि किसी पेशेंट को दिल्ली या चंडीगढ़ जाने की जरूरत ना पड़े. CTVS सर्जरी 24/7 हमारे यहाँ सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, पूरी टीम है. आसपास किसी भी एरिया में इतनी अच्छी टीम बन पाना बड़ा मुश्किल है. तो जैसे कहीं भी दिल्ली चंडीगढ़ अगर आप जाते हैं तो सेम लेवल की सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है. That too, again we have a state of art ICU in our hospital जहाँ किसी भी क्रिटिकल पेशेंट का बेस्ट इलाज हम करते हैं. थैंक यू सर. जैसा कि आपने बताया कि जो हार्ट में होल होता है उसकी सर्जरी क्या पहले नहीं होती थी हरियाणा में? आसपास होती है. होता क्या है कि सर्जन आते हैं, ऑपरेट करके चले जाते हैं, तो पेशेंट का एक कनेक्ट नहीं बन पाता. पेशेंट एक दिन ऑपरेट हुआ है, अगले 2-3 दिन बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो उसको डील करने के लिए एक एडिक्वेट टीम नहीं होती है मोस्टली आसपास की जगहों पे, जो कि हमने चेंज किया है. हमारे पास राउंड द क्लॉक टीम रहती है, इसलिए ये एक मेजर फर्क है. अगर आप देखेंगे, आप हार्ट का ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन होता है, और अगर आपको ये बता देंगे कि 2-3 दिन बाद सर्जन नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा. तो इसीलिए यहाँ पर वो टीम है पूरी और यहाँ कर रहे हैं. मोर्टिलिटी रेट जो छोटे शहर है जैसे उनमें हार्ट के मामले में मोर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा रहती है, तो आपने किस तरह मोर्टिलिटी रेट कम की इसकी? तो जो हमारे सर्जन हैं, ये तो वेरी एक्सपीरियंस सर्जन, काफी सीनियर सर्जन है. ठीक है. दूसरा, टीम जो है उनकी काफी अच्छी है, एक्सपर्ट है. थर्ड, एक ऊपर भगवान का भी सहारा चाहिए जरूर. ठीक है ना, क्योंकि कोई भी जो मेजर ऑपरेशन है उसमें 5 to 7% मोर्टेलिटी रिस्क रहता है. बेस्ट हम अगर हाथों में भी हो तो भी थोड़ा रिस्क तो हमेशा रहेगा, बट बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय वेरी गुड टीम वी आर लकी टू हैव जीरो मोर्टेलिटी. सर, एक्सपेंस को लेके है कि जैसे बहुत कॉस्टली रहता है अगर हार्ट का कोई भी ऑपरेशन हो, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत रीजनेबल रेट्स हैं. स्पेशली गवर्नमेंट पैकेजेस भी जो हैं, चाहे वो आयुष्मान हो, हरियाणा गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उसमें निःशुल्क इलाज होता है. और अगर किसी को मतलब कोई पैनल नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी कराना है तो
पूरे हरियाणा में देखेंगे तो मिनिमम रेट यहीं पर आपको मिलेगा। तो उनमें कुछ सस्ती टेक्नोलॉजी भी आई है आपके यहाँ? सर जो स्टेंट डलते हैं, स्टेंट में डिपेंड करता है कि कितने स्टेंट डल रहे हैं, उसके ऊपर कॉस्टिंग डिपेंड करती है। अगर मल्टी वेसल है तो कॉस्टिंग ज्यादा जाएगी, अदरवाइज अराउंड 1 लाख के आसपास हमारे यहाँ सेंटिंग हो जाती है, 1 लाख 1,10,000। और जो पैनल्स होते हैं उसमें तो फ्री होता है। बाईपास की कॉस्ट अगर किसी को 3 या 4 स्टेंट डल रहे हैं तो उससे बाईपास की कॉस्ट काफी कम पड़ती है। मतलब थोड़ा तो किस तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं और किस तरह से सिग्नल पोजिशन में कि पहले आप मरीज को दिखाने ले जाए, ऐसी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ना हो? सर सर्दियों में डेफिनेटली हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, फेफड़ों की समस्याएं बढ़ जाती हैं और पैरालिसिस के अटैक भी ज्यादा हो जाते हैं। होता क्या है कि सर्दियों में हमारी जो भी नसें हैं काफी सिकुड़ती हैं, जिनको बीपी की शिकायत रहती है, कंट्रोल नहीं है, उनका बीपी भी काफी बढ़ जाता है। तो विंटर सीजन में ये सारी चीजें काफी ज्यादा रहती हैं। तो बचाव के लिए तो यही है कि हमें प्रॉपर क्लोथिंग पहन के रखना है, सर्दी से थोड़ा दूर रहना है। जो अगर दवाइयां चल रही हैं तो समय पे दवाइयां लेते रहनी है और एक रेगुलर चेकअप हम कराते हैं, तो स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम वो काफी हेल्पफुल रहता है। डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं कि सुबह शेयर नहीं करनी चाहिए, सुबह शाम को शेयर से बचने के लिए कहते हैं, तो क्या आपका मानना है कि बात वो सही है ये बात? नहीं, हमें बिल्कुल एक्सट्रीम कोल्ड में नहीं करना चाहिए। स्पेशली एक कोई यंग है 18-20 साल का है वो कर रहा है, एक अलग बात है, लेकिन जो वल्नरेबल एज ग्रुप है लाइक 50 से ऊपर के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा एक्सट्रीम कोल्ड अवॉइड करना चाहिए। और अगर फिर भी अगर बाहर जा रहे हैं तो प्रॉपर क्लोथिंग पहन के जाएं। सर सर्विसेज जो है वो 24/7 अवेलेबल है यहाँ पर, ये हार्ट ऑपरेशन से रिलेटेड? हाँ जी सर, 24/7 है। सर्जन और पूरी टीम हमारे 24/7 अवेलेबल होती है। ये अभी हमारे पास कुछ दिनों पहले ही आए थे, तो हमने इनका बाईपास ऑपरेशन किया है। इनका जब ऑपरेशन के पहले हमने देखा तो इनका ईको की जांच हुई तो उसमें हमें पता चला कि इनका दिल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जो नॉर्मल हम 60 से 65% दिल बोलते हैं होना चाहिए, इनका 25 से 30% ही काम कर रहा था। हमने इनका ऑपरेशन किया और विदिन 4 डे इनकी हमने डिस्चार्ज किया, छुट्टी की थी, और अभी ये उसके बाद आए हैं दिखाने और एकदम स्वस्थ हैं। अब ये मरीज से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उनको कैसा है अनुभव। मैं डॉक्टर संतोष जी का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मेरे को इस उम्र में 61 साल की उम्र मेरी वो केयर किया, उनकी पूरी पर ये सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया और दवाई भी, केयर भी और ऑपरेशन भी बहुत ही अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली जाने की बजाय करनाल और चंडीगढ़ जाने की बजाय करनाल अमृतधारा से बढ़िया हॉस्पिटल कोई नहीं है। सेवा में भी, दवाई में भी और पहनने में भी और पैसे में। धन्यवाद। ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क किया था। हमारे यहाँ हार्ट के मरीज जो है मैक्सिमम ज्यादातर आयुष्मान भारत योजना के तहत सबका ऑपरेशन निःशुल्क किया जा रहा है। उसमें हम किसी भी मरीज की किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। और अभी आपने सुना और भाई राकेश कुमार, इनका नाम राकेश कुमार है और इनका हमने ऑपरेशन किए हुए 15-20 दिन हो गए। और ये भी जब आए थे तो इनका थोड़ा चलने में सांस फूलना, छाती में दर्द होना और ये सब समस्या थी। फिर हमने इनकी जांचें कराई तो हमें पता चला कि दिल की तीनों नसों में ब्लॉकेज था। इनका भी दिल कमजोर है, इनका भी 30 से 35% ही दिल काम कर रहा था। और फिर हमने इनका ऑपरेशन किया। अब ऑपरेशन के पश्चात ये एकदम स्वस्थ है और अब आपको ये अपना अनुभव कर लेते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार और मेरा ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में हुआ है और डॉक्टरों की जो टीम है इस टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर संतोष गुप्ता जी एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बात करने में भी बहुत अच्छे हैं। तो और मेरा जो ऑपरेशन है वो आयुष्मान कार्ड पे हुआ है। मेरे को यहाँ पे चार्जिंग नहीं लगी है, बिल्कुल निःशुल्क हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ की जो टीम है, टीम की सक्सेस टीम है जो बहुत अच्छे से बातचीत करती है और अच्छे से काम करती है। दवाई भी अच्छे से और केयर भी अच्छे से, सब कुछ एक बड़े अच्छे से प्रोग्राम होता है। और मैं यही कहूँगा कि भाई जो भी आसपास के जो मरीज हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, जो दिल्ली ऑपरेशन कराते हैं, चंडीगढ़ कराते हैं या कहीं भी मुआवजे कराते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो सब यहीं पर आकर ऑपरेशन कराएं और
अच्छा अनुभव हमें हुआ है। और मेरा जो ऑपरेशन हुआ है तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा चलने में भी साथ नहीं होता है, एकदम सक्सेस ऑपरेशन हुआ। अभी जो पहले आपको समस्या थी वो अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं अपने आप को? जी हाँ, बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। सर मेरा ये था कि मैं लगभग ये मान लो कि भाई 200 मीटर भी चल नहीं पाता। 200 मीटर चलने में मेरी सांस फूल जाती थी, मेरी बाजू में पेन हो जाता था और मेरा हाथ में। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ सर। ये हमारे एक बार मरीज है जिनका नाम सुभाष सैनी है, इनकी उम्र करीबन 65 साल की है। और ये जब हमारे पास आए थे तो इनको भी यही समस्या, छाती में दर्द होना, धड़कन तेज होना, प्लस सांस फूलने की समस्या थी, कभी कभी चक्कर आना, ये भी समस्या थी। हमने इनकी जांच कराई तो हमें पता चला कि इनके भी दिल के तीनों नसों में ब्लॉकेज है, प्लस इनका भी इको में दिल है वो थोड़ा कमजोर था, तो 35 से 40% था। फिर हमने इनको ऑपरेशन के लिए बोला तो ये ऑपरेशन के लिए इनका भी ऑपरेशन हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क किया है। और ऑपरेशन से 4 दिन बाद इनकी छुट्टी कर दी गई थी और ये अब एकदम पानीपत से हूँ जी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मेरे को दिक्कत होती थी चलने फिरने में भी और हार्ट में भी दर्द होता था। अब मैं जो है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर जी बहुत बढ़िया है, सारा स्टाफ इनका बहुत बढ़िया है। डॉक्टर संतोष एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि पेशेंट जो है, जो व्यक्ति है वो हमारे हॉस्पिटल में आए, वो तभी आए जब क्रिटिकल हो। तो कुछ सजेशंस देना चाहेंगे कि हार्ट को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है लोगों को? देखिए, आपने अभी एक चीज बोली है कि पेशेंट हॉस्पिटल में आए जब क्रिटिकल हो तभी आए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा क्रिटिकल में आए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए तो सब बच्चे अच्छी आजकल जो है बहुत सारी ये है कि खान पान, सबसे पहले खान पान की बात करें तो आजकल जो खान पान है वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ बोल सकते हैं हम कि आजकल लोग फास्ट फूड और ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि जो हमारे पुराना पारंपरिक खाना था जिसमें रोटी सब्जी बोले और बाजरे की रोटी बोले और ये सब सर्दियों में जो विशेष तौर से बोले तो वो हमारे शरीर को इसलिए पहले बने हुए थे कि हमारे शरीर को वो गर्मी देते थे और हमें फिर ठंड के द्वारा जो भी दिक्कतें होती थी उससे हमें बचाते थे। लेकिन जो ये आजकल के फास्ट फूड है इसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल हैं, हार्ट की वेसल बोले, उनमें सिकुड़न आ जाती है, उसमें वसा जम जाता है, फैट जो बोलते हैं वो जमता है और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जमना और उसके बाद चूना जमना, ये सब समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज होता है और वो ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक तक की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ सिम्टम्स शेयर करना चाहेंगे ताकि लोग अवेयर रहें और समय रहते अपना इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे? सिम्टम में 3-4 सिम्टम बहुत ही कॉमन है जो दिल की बीमारी है। उसमें पहला सिम्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है छाती में दर्द होना, और छाती में दर्द होने के अलावा एक सिम्टम जो सबसे ज्यादा लोगों में परेशानी रहती है वो रहती है गैस बनना। लोगों में गैस बनता है, उनको लगता है कि हमें गैस की बीमारी है। कई बार गैस की बीमारी और जो छाती का दर्द जो होता है, हार्ट अटैक जो आगे होने वाला, उन दोनों की चीजें सेम ही रहती हैं। तो वो हम गैस की बीमारी समझ के उसको इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो उसके लिए भी हमें, यदि गैस की बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है तो हमें उसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को और उसके लिए उसकी जांचें करानी चाहिए। फिर दूसरा रहता है हमारी सांस फूलने की समस्या। सांस फूलने की समस्या दोनों तरह की हो सकती है, या तो दिल की बीमारी की वजह से हो सकती है या फेफड़ों की बीमारी की वजह से। तो उसमें भी हमें डॉक्टर को प्रॉपर उसका जांच करा के देखना चाहिए कि इको की जांच हो गई, एक्सरे हो गया कि हमारी जो सांस फूलने की समस्या है वो विशेष तौर से किस बीमारी के कारण होगी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पैल्पिटेशन, तेज धड़कन होना। तेज धड़कन कई मरीजों में कई कारणों से हो सकती है, कई बार एंजाइटी की वजह से भी रहती है, कई बार और छोटी छोटी बीमारी है, बुखार है उसकी वजह से। लेकिन यदि ये नियमित रूप से तेज धड़कन हमारी चल रही है तो हमें उसका भी फिर प्रॉपर लेना चाहिए और उसमें हमें एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। चौथा है चक्कर आना। कई लोगों को थोड़ा सा चलते चक्कर आता है, तो चक्कर आने की भी 3-4 बहुत कॉमन कारण होता है। दिल की बीमारी होता है, कभी सर्वाइकल पेन होना या दिमाग के रिलेटेड, ये 3 कारण होते हैं जिसमें चक्कर आना। तो हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये नहीं सोच सकते कि हमारा सर्वाइकल पेन है उसकी वजह से है या हमारा ब्रेन की कोई दिक्कत है उसकी। इसमें भी हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ये 4-5 कारण हैं जो मेन शो करते हैं कि दिल की बीमारी से रिलेटेड। डॉक्टर साहब, सर्दियों में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किस तरह की पोषक डाइट लेनी चाहिए और किस तरह की डाइट नहीं लेनी चाहिए? सर्दियों में एक तो हमें जो हरी पत्तेदार सब्जी और ये सब है इनका विशेष तौर से ज्यादा सेवन करना चाहिए।
और जैसे मौसमी फल होते हैं और जो हम सलाद के रूप में है जैसे कि मूली गाजर और जो आ रहे हैं उनका ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो डाइट लेने से हमारा एक तो पाचन तंत्र सही रहता है और दूसरा वो हमारे शरीर को गर्मी भी देता है। उसके अलावा खाने में हमें जो पारंपरिक मैंने जैसे बताया कि बाजरे की रोटी हुई, मक्के की रोटी हुई, ये हमारे शरीर को विशेष रूप से इसलिए ये सर्दियों में ही खाने की है क्योंकि हमारे शरीर को गर्मी देते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छा रहता है और हमें अवॉइड करना चाहिए वही फास्ट फूड जैसे पिज्जा बर्गर और ये सब, क्योंकि इससे वसा ही बनता है और हमें ज्यादा पोषण भी नहीं मिलता ना हमारे शरीर को, तो हमारा एनर्जी लेवल भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है जो हमें सर्दी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये पोषण वो नहीं कर पाता। सर रूटीन क्या अपील करना चाहेंगे हम आपकी से आप इस मौसम में? मैं इस मौसम में ये अपील करूंगा कि आप लोग अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा ठंड में अर्ली मॉर्निंग ना करके थोड़ा सा लेट आवर में करने की कोशिश करें, क्योंकि ठंड से बचने की कोशिश करें। खाने में अपना स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक खाना खाने की कोशिश करें और जो नशा है या किसी प्रकार का और जैसे फास्ट फूड है इनको अवॉइड करने की कोशिश करें। सर रूटीन चेकअप कितने समय में करवाते रहना चाहिए व्यक्ति को? रूटीन चेकअप वैसे जो इंटरनेशनल डाटा दिया जाता है उसमें ये बोला जाता है कि 40 साल की उम्र के बाद हर साल इंसान को एक बार डॉक्टर के पास जाकर अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए और 50 साल के बाद ये साल में 2 बार होता है, 60 साल में तो अकॉर्डिंग टू 2 बार से 3 बार करना चाहिए। ठीक है कि हम डॉक्टर के संपर्क में रहें और यदि हम किसी प्रकार की कोई दवा ले रहे हैं तो इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए कि हमें कभी भी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए हम डॉक्टर को दिखाएं। Business founder and director, Dr. Shivjit Bajaj is here. Thank you so much, sir, for coming. And it's a great pleasure that he is there and joining us today. So if you have any questions, you can answer. Thank you. इनका नाम मेवाराम है, इनकी उम्र करीबन 80 साल है और हम हमारी बुधवार और शुक्रवार को पानीपत में 11 से 2 बजे तक ओपीडी रहती है और शुक्रवार को कैथल में 11 से 2 बजे तक ओपीडी होती है। हर बुधवार और शुक्रवार को हम एक शुक्रवार को गए थे कैथल, तो हमें ये मरीज से हमारी वो हुई, हमने उनको देखा, उस समय इनकी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, इनकी सांस ज्यादा फूल रही थी, छाती में बहुत ज्यादा दर्द था। फिर हमने इनको जांच की तो हमें पता चला कि इनके भी दिल की तीनों नसों में ब्लॉकेज था, प्लस पहले ये स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे तो इनकी वजह से इनके फेफड़े भी बहुत ज्यादा खराब, जिसमें हम बोलते हैं बुल्ले बनना की फेफड़ों में सिगरेट ज्यादा पीने की वजह से, तो वो भी इनके थे। लेकिन अब इनका हमने फिर ऑपरेशन किया, बाईपास ऑपरेशन, जिसमें इनकी तीनों नसों को हमने बदला और ऑपरेशन के पश्चात हम मरीज एकदम स्वस्थ हैं और इनकी भी हमने 5 दिन में छुट्टी कर दी थी। अब मरीज से आप अपने अनुभव साझा करें, बताएं मेवाराम जी, आप बताइए अपने बारे में, कैसा क्या रहा और अभी कैसा आप महसूस कर रहे हैं, बता सकते हैं? बहुत बढ़िया रिया जी, बहुत सेवा करी डॉक्टरों ने, धन्यवाद। मैंने वो इस तरह के डॉक्टर जिंदगी में मिलने आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वक्त निकाल कर हमारे साथ ये टाइम स्पेंड करने आए, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे मरीजों का जिन्होंने अपनी लाइफ हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, जिन्होंने ये भरोसा दिखाया कि हम लोग इनका यहाँ इलाज कर सकें। देखिए, उजाला सिग्नस हॉस्पिटल्स हमारे 23 हॉस्पिटल हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर में हमने सबसे पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खोला था, जम्मू में भी हम अभी तक सबसे अकेले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं इस चेन के। हमारी शुरुआत हुई थी क्योंकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हरियाणा में ही रहते हैं, यमुनानगर के पास, सोनीपत के पास, और मैं दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक स्पेशलिटी होती है एमडी मेडिसिन के बाद, तो उसकी पढ़ाई कर रहा था और काफी रिश्तेदारों के फोन आते थे, दोस्तों के फोन आते थे, किसी को हार्ट अटैक हो गया है, किसी के सर में बड़ी चोट लगी है, कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उसको आईसीयू के लिए बोला गया है और हम उसको दिल्ली लेके आ रहे हैं मरीज को, तो आप हमारी किसी तरह मदद कर सकते हैं। तो एक तरफ तो बहुत अच्छा लगता था कि भाई अब मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ कि मैं अपने रिश्तेदारों की, जानकारों की, दोस्तों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा ये बात दिल में चुभती रहती थी कि क्यों इन लोगों को 4-4, 5-5 घंटे, उस समय तो रोड ऐसी नहीं थी जैसी आजकल दिखती है कि आप 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए। पहले तो जीटी रोड बहुत ही बिजी, बहुत छोटी पतली सी रोड होती थी अलीपुर गांव के अंदर से, और बाईपास बहुत सारे एलिवेटेड रोड्स नहीं थे, तो 4-5 घंटे भी लग जाते थे, कई बार 6 घंटे भी लग जाते थे।
तो मुझे हमेशा लगता था कि उन मरीजों को क्यों 5-6 घंटे रोड पे जीप में या एक किराए की गाड़ी में आना पड़ रहा है इतने सीरियस मरीज को लेकर। तो वहां से बार बार सोच के शुरुआत हुई कि छोटे शहरों में बहुत जरूरत है अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी हेल्थ केयर। जैसे अभी तक करनाल में आपने देखा कि हार्ट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कार्डियोलॉजिस्ट थे जो हार्ट अटैक है उसमें स्टेंट डाल सकते हैं, लेकिन अगर बाईपास करना है, अगर वैल्व रिप्लेसमेंट करना है तो उसके लिए आपको चंडीगढ़ या दिल्ली जाना ही पड़ेगा। और वहां जाने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि हॉस्पिटल में ज्यादा पैसे खर्च होंगे, हॉस्पिटल तो है ही यहाँ से महंगे, 2-3 गुना पैसा लगेगा ही, बट पूरे परिवार को दिल्ली जाना, 6-7 दिन रहना, वहां पे अपना सारा खर्चा करना, यहाँ पे काम धाम छोड़ना, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है सबके। तो हमारी फोकस यही है कि हम लोग इन शहरों में हाईएस्ट क्वालिटी केयर दें। जैसे अभी कार्डियक सर्जरी शुरू किया है, शमित सर का आईसीयू है जो यहाँ पे मेरे ख्याल से पूरे जीटी रोड पे सबसे बढ़िया अगर आईसीयू केयर कहीं भी मिलेगी तो यहाँ मिलेगी। अगर भगवान न करे हम में से हमारा कोई रिश्तेदार बीमार होगा तो हम इसी आईसीयू में आके एडमिट होना चाहेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे ही और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज अभी बहुत अच्छा नहीं होता है इन शहरों में। जैसे कैंसर है, अगर भगवान न करे किसी को कैंसर हो तो उसको कम से कम इनिशियली 28 दिन 30 दिन का रेडियोथेरेपी साइकिल्स, कीमोथेरेपी साइकिल्स लगते ही हैं। और अगर आप महीने भर के लिए यहाँ से छोड़ के दिल्ली या चंडीगढ़ जाके रहेंगे, आपके 2-3 रिश्तेदार भी रहेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस है, कितना बड़ा एक इशू है। लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों के खेत बिक जाते हैं। तो ये भी हम शुरू करने वाले हैं जल्दी यहाँ अगले 6-8 महीने में कैंसर फैसिलिटी भी विद रेडिएशन एंड विद कीमो। अभी कीमो, ऑन्को सर्जरी, ऑन्को मेडिसिन दोनों शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी इस हॉस्पिटल में, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हम अपने हर हॉस्पिटल में लाना चाहते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे, बहुत लो कॉस्ट पे, और यही हमारा फोकस हमेशा रहता है। अगले 2 साल में हम 6 हॉस्पिटल और खोलने वाले हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। उसके लिए भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे रेगुलर। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका फिर से, और मेरे सारे मरीजों का मेनली, और डॉक्टर साहब का जो यहाँ पर अपना दिन रात दे रहे हैं, कैथल भी जाते हैं, पानीपत भी जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मरीजों को अपना वक्त देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। कोई भी आपके सवाल हो तो आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर अभी कुछ दिन में पहले ही ये टोटल जो है 17 जिनके दिल के अंदर छेद था और हार्ट सर्जरीज हुई है, ये पेशेंट जो है अमृतधारा के प्रांगण में बैठे हुए हैं और काफी सक्सेसफुल रहा। कोई भी जो है वो मॉर्टेलिटी नहीं हुई, मतलब डेथ रेट जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं हुआ। तो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पेशेंट्स जो है यहाँ पर जो सभी जो है ऑपरेशंस जो है वो लगवा चुके हैं।